नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पेंट टेक ट्यूटोरियल्स में। आज हम सीखेंगे एसिड वैल्यू एक्सपेरिमेंट के बारे में, जो कि तेल और पेंट उद्योग में गुणवत्ता नियंत्रण का एक महत्वपूर्ण पैरामीटर है। एसिड वैल्यू की परिभाषा। एसिड वैल्यू पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की मिलीग्राम में वो मात्रा है जो 1 ग्राम तेल में उपस्थित मुक्त या फ्री फैटी एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए आवश्यक होती है। ड्राइंग तेलों में ट्राइग्लिसराइड के साथ कुछ मात्रा में मुक्त या फ्री फैटी एसिड प्रेजेंट होते हैं। अगर ये एसिड पेंट में मिल जाएं, तो क्षारीय पिगमेंट के साथ रासायनिक क्रिया करके सोप बना लेते हैं और पेंट फिल्म को कमजोर और वाटर सेंसिटिव बना देते हैं। एसिड वैल्यू का महत्व पेंट उद्योग में। पहला महत्व है तेल की गुणवत्ता को मापने में। यदि किसी भी तेल का एसिड वैल्यू कम है तो वो उसकी उच्च गुणवत्ता को दर्शाता है, और यदि किसी भी तेल की एसिड वैल्यू ज़्यादा है तो ये उसकी खराब गुणवत्ता या तेल के बिगड़ने के संकेत को दिखाता है। पेंट की स्थिरता को मापने में। उच्च एसिड वैल्यू वाले तेल पिगमेंट की स्प्रेडिंग पावर और पेंट की यूनिफॉर्मिटी को प्रभावित करते हैं। ये पिगमेंट के साथ सोप बनाकर पेंट को गाढ़ा कर सकते हैं। ड्रायर्स के साथ प्रतिक्रिया करना। फ्री फैटी एसिड वाले ऑयल्स एसिडिक ड्रायर के साथ प्रतिक्रिया करके अवांछित सोप बना सकते हैं। इससे ड्रायर्स की क्षमता कम हो सकती है और पेंट को सूखने में भी ज़्यादा समय लग सकता है। पेंट फिल्म के गुणों को प्रभावित करते हैं। अत्यधिक एसिड वैल्यू वाले ऑयल्स पेंट की फिल्म को कम टिकाऊ बनाते हैं। इससे बनने वाली पेंट फिल्म की चमक कम होती है, उसका वाटर रेजिस्टेंस कम होता है और साथ ही साथ उसका मौसम प्रतिरोध या वेदर रेजिस्टेंस भी काफ़ी कम हो जाता है। एसिड मान का निर्धारण। एसिड मान का निर्धारण अनुमापन या टाइट्रेशन विधि द्वारा होता है। तेल को सॉल्वेंट में घोलकर फिनोल्फ्थीन इंडिकेटर मिलाया जाता है। इसके बाद इसे KOH विलेंस से टाइट्रेट किया जाता है। उपयोग किए गए KOH की मात्रा से एसिड वैल्यू की गणना की जाती है। यहाँ पर विभिन्न ऑयल्स की एसिड वैल्यू दी गई है। अच्छी गुणवत्ता वाले ऑयल्स की एसिड वैल्यू कम होती है, जैसे कि लिंसीड ऑयल की एसिड वैल्यू 1 to 5 मिलीग्राम KOH पर ग्राम ऑफ ऑयल है। एसिड वैल्यू की गणना। अब हम प्राप्त ब्यूरेट रीडिंग से एसिड वैल्यू की गणना करते हैं। एसिड वैल्यू की गणना का सूत्र है एसिड वैल्यू इज इक्वल टू V multiplied by N multiplied by 56.1 होल अपॉन W, जहाँ पर V KOH की मात्रा है, KOH की मिलीग्राम ml में मात्रा है, N KOH की नॉर्मेलिटी है और W उस तेल का भार है जो सैंपल हमने लिया था। प्रयोग में प्रयुक्त उपकरण और रसायन का परिचय। इस प्रयोग में हम कुछ उपकरण जैसे कि डिजिटल बैलेंस, वॉच ग्लास या ग्लास प्लेट, शंक्वाकार फ्लास्क, कांच की छड़, फनल, मार्क सिलेंडर, ड्रॉपर, ब्यूरेट, पिपेट और ब्यूरेट स्टैंड का यूज करते हैं। और केमिकल्स में हम 0.0 NaOH मानक विलयन, इथेनॉल ईथर मिश्रण उदासीन सॉल्वेंट के रूप में और फिनोल्फ्थीन इंडिकेटर यूज करते हैं। फिनोल्फ्थीन इंडिकेटर का टाइट्रेशन में क्या उपयोग है? जब घोल अम्लीय होता है तो फिनोल्फ्थीन डालने पर कोई रंग नहीं आता, ये रंगहीन होता है। जैसे जैसे ही आप क्षारीय विलयन जैसे कि KOH मिलाना शुरू करते हैं तो pH बढ़ने लगता है और घोल हल्का गुलाबी हो जाता है और अंत में गुलाबी रंग गायब होकर फिर से रंगहीन हो जाता है। और यदि आप क्षारीयता को ज़्यादा कर दें तो ये रंग फिर से गहरा हो सकता है।
एसिड वैल्यू की प्रयोग विधि, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। एसिड वैल्यू निर्धारित करने के लिए हमें सैंपल तैयार करना होता है, सॉल्वेंट और इंडिकेटर मिलाना होता है, ब्यूरेट तैयार करना होता है और इसके बाद टाइट्रेशन करना होता है। तो स्टेप 1 है सैंपल तैयार करना। हमें सबसे पहले कोनिकल फ्लास्क में 5 से 10 ग्राम तेल का एक नमूना तौलना है, सटीक वजन नोट करना है। स्टेप 2 है सॉल्वेंट मिलाना। अब हमें उस कोनिकल फ्लास्क में जिस पे हमने तेल का नमूना लिया है, उस नमूने में 50 ml उदासीन एथेनॉल और ईथर का मिश्रण डालना है सॉल्वेंट के रूप में। फिर उसको घोलना है। हो सके तो हॉट प्लेट में रखकर थोड़ी देर गर्म भी कर सकते हैं, इससे वो मिश्रण अच्छे से घुल जाएगा। अब तीसरा स्टेप है इंडिकेटर मिलाना। अब हम इस मिश्रण में ऑयल और इथेनॉल के मिश्रण में 2-3 बूंद फिनोल्फ्थालीन की इंडिकेटर के रूप में मिलाते हैं और फिर उसको अच्छे से मिक्स करते हैं। इसके बाद स्टेप 4 है टाइट्रेशन करना। इसके बाद हम ब्यूरेट को 0.1 नॉर्मल KOH के बैलेंस से भरते हैं और नीचे फ्लास्क रख करके हम धीरे धीरे बूंद बूंद कर करके KOH का विलेन हम फ्लास्क में गिराते हैं और तब तक गिराते रहते हैं जब तक कि ये हल्का गुलाबी रंग 30 सेकंड तक स्थायी न हो जाए। इसके बाद KOH के उपयोग के पहले ब्यूरेट में रीडिंग लेते हैं और जब हमारा कलर चेंज हो जाता है, एंड पॉइंट आ जाता है, उसके बाद हम दोबारा KOH की रीडिंग लेते हैं ब्यूरेट में। प्रारंभिक और अंतिम रीडिंग के उपयोग से हम उपयोग किए गए KOH का आयतन ज्ञात करते हैं और इसके बाद सूत्र की सहायता से हम उस आयल की एसिड वैल्यू निकालते हैं। एसिड वैल्यू की गणना। अब हम प्राप्त रीडिंग से एसिड वैल्यू की गणना करते हैं, जिसका कि सूत्र है एसिड वैल्यू इज इक्वल टू B मल्टीप्लाइड बाई N मल्टीप्लाइड बाई 56.1 होल अपॉन W, जहाँ पर V वॉल्यूम है KOH का ml में, N उसकी नॉर्मलिटी है जो कि 0.1 है और W उस तेल का भार है जो हमने सैंपल के रूप में पहले लिया था और 56.1 KOH का आणविक भार है। उदाहरण के लिए यदि 25.6 ml KOH खर्च हुआ है और तेल का वजन जो पहले लिया गया था वो 0.502 ग्राम है, तो सूत्र का प्रयोग करने पर एसिड वैल्यू की 28.6 आएगी। वैसे तो अभी हमने स्टेप बाय स्टेप सारे प्रोसेस जान लिए हैं, लेकिन फिर भी एक वीडियो क्लिप के माध्यम से आपको लैब में एसिड वैल्यू कैसे निकालते हैं दिखाया जा रहा है। तो पेश है ये वीडियो। Step 1. Weigh about 1 to 2 grams of the oil sample using a clean digital balance. Place it on a watch glass carefully using a spatula. Step 2. Transfer the oil into a conical flask. Add a solvent mix of ethanol and diethyl ether using pipettes. Stir gently with a glass rod until fully dissolved. Step 3. Add a few drops of phenolphthalein indicator. The solution should turn light pink. Step 4. Begin titration. Add 0.1 normal potassium hydroxide from a burette into the flask, drop by drop, swirl continuously. Step 5. Watch closely. The endpoint is when the pink color disappears. Record the final burette reading. Step 6. Now calculate the acid value using this formula. Acid value equals V times N times 56.1 divided by WV is volume of potassium hydroxide, N is its normality, W is sample weight. And that's how you determine the acid value of oil. महत्वपूर्ण सावधानियां। सटीक परिणाम प्राप्त करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण सावधानियों का पालन करना आवश्यक है।
पहला है सटीकता। सभी रीडिंग सटीक होने चाहिए। कैलिब्रेटेड ग्लासवेयर का ही उपयोग करें। उदासीन सॉल्वेंट। सॉल्वेंट को उपयोग से पहले उसको उदासीन करना अनिवार्य है। उसमें कोई भी एसिड या एल्कली नहीं होना चाहिए। स्वच्छता। सभी उपकरण साफ और सूखे होने चाहिए। दोहराव। परिणामों की विश्वसनीयता के लिए प्रयोग को कम से कम 2 या 3 बार दोहराएं। इन सभी दिशा निर्देशों का पालन करके आप किसी भी तेल के नमूने की एसिड वैल्यू सटीक रूप से निर्धारित कर सकते हैं, जिससे पेंट की गुणवत्ता और स्थिरता सुनिश्चित होगी। निष्कर्ष। इस प्रयोग के माध्यम से हम तेल की गुणवत्ता का आकलन कर सकते हैं। यह पेंट, कॉस्मेटिक और फूड उद्योग में भी समान रूप से उपयोगी है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। उम्मीद है ये वीडियो लेसन आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा। आगे इसी तरह की उपयोगी जानकारी के लिए आप हमारे चैनल पेंट ट्यूटोरियल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।